पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी मैं 108 बार मर गई हूँ। शिव जी कहने लगे हाँ तुम 108 बार मर गई हो। पार्वती जी कहने लगी कि बाप रे मैं 108 बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मैं 108 बार मर गई आप एक बार भी नहीं मरे। बोले बाबा ने अपना माता पिता कि रे देवी मैंने कोई बूटी बूटी नहीं खाई, मैं कोई अमर जड़ी खा के थोड़ी आया हूं, पर हाँ मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा सुनी है। बस पार्वती जी ने वो बात पकड़ ली कि ये अमर कथा क्या होती है, अमर कथा किसको कहते हैं। तब भगवान शिव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है। तो मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैंने अमर कथा का पान किया है। और अमर कथा का मतलब ये नहीं होता कि आपने भागवत कथा सुन ली या राम कथा सुन ली तो अब आप मरोगे नहीं। नहीं, देखो मरना सबको है, एक ना एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी, एक ना एक दिन मुझे भी मरना है ना। कथा हम लोग सुनते हैं तो हमारा केवल शरीर मरता है, हमारी जो आत्मा है ना वो आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। कथा का मतलब शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आपकी हमारी जब भी मृत्यु होगी और जब हमारे शरीर से ये आत्मा निकलेगी तो ये आत्मा सीधे भगवान के धाम जाती है जो आत्मा कथा सुन लेती है। इसीलिए अमर कथा मुझे सुनाओ, मुझे भागवत कथा सुनना है। और भगवान भोलेनाथ तो बड़े सरल है, शिव जी कथा सुनाने लगे पार्वती जी। अच्छा, और वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? भागवत कथा। और वो कथा कैसे प्रारंभ करी, वो बात, वो कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, है ना, क्योंकि आप भी सुबह से आए हो, इतनी बड़ी कलश यात्रा भी निकली, पैदल चले आप। एक दिल की बात बताऊं आपको, मैं तो खैर उस बग्गी में रथ में बैठी थी, महाराज जी और हम, भले ही मैं बग्गी में बैठी थी, पैदल आप चल रहे थे और पैर मेरे दर्द कर रहे थे, क्योंकि ये तो हमारा ही क्षेत्र है। हम लोग इटावा में भी कथा हुई तो बढ़िया कलश यात्रा निकली थी, और यहाँ भी बहुत अच्छी कलश यात्रा निकली, बहुत आनंद आया उसमें, और कथा में भी आया ही होगा आपको है ना। आई आरती करें, उसके पूर्व एक भजन, उसके बाद में फिर आरती। भगवान भोलेनाथ बड़े सरल हैं, इसीलिए भक्त गाते हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं रे। महाकाल से निराला कोई और नहीं है। ओ महाकाल से निराला कोई और नहीं रे। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं रे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं रे। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद जो खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद जो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं है।
ऐसा डमरू बजाने वाला इसलिए कोई नहीं रे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं रे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे सरल भगवान यदि कोई है तो वो है भगवान भोलेनाथ। सबसे सरल, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भक्त कि शिवजी कोई कंगाल नहीं जो धन को रखे खजाने में। भोलेनाथ के पास में बहुत सारा तामझाम रहता है, झोली झंडा डमरू सांप। उनको देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई मदारी है, कोई भिखारी नहीं। शिवजी कोई कंगाल नहीं जो धन को रखे खजाने में, सारी दुनिया बांट दई और आप बसे वीराने में। जय हो। ऐसे हैं भोले बाबा, बड़े सरल हैं। इसीलिए भक्त गाते हैं, काया देव जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया देव जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया देव जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया देव जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा पिछले। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं रे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं रे। महाकाल से निराला कोई और नहीं। ओ महाकाल से निराला कोई और नहीं रे। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तू ही बचाने वाला कोई नहीं है। अब तो ही बचाने वाला कोई नहीं रे। और ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करो, पूरे पूरे हाथ, क्योंकि इसके बाद आरती हो जाएगी। ताली बजाकर मेरे साथ कहेंगे, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं रे। महाकाल से निराला कोई और नहीं है। ओ महाकाल से निराला कोई और नहीं रे। कोई और नहीं है। ओ कोई और नहीं रे। कोई और नहीं है। कोई और नहीं रे। कोई और नहीं है। ओ कोई और नहीं रे। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। और माइक पर हमारे, वाह बहुत सुंदर, अच्छा जय हो। अच्छा बोलते हैं। आरती में नाम बताएं जी। परम पूज्य दीदी का बहुत बहुत साधुवाद, जिनके मुखारविंद से आज हम
श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज की आरती के लिए मैं आदरणीय हमारे पधारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और जिनके मैं नाम पुकारूं कृपया व्यासपीठ के समक्ष आने का कष्ट करें। आदरणीय श्री अशोक जी राजपूत जी, श्री अरुण जी जोशी जी, कोरो जी, सतीश जी शर्मा, बाबूलाल जी वर्मा, टिकमचंद जी तंवर साहब, मोहर सिंह जी, नंद किशोर जी जोशी जी, अशोक जैन साहब, महिला मंडल की ओर से मीरा दी एवं समस्त महिला मंडल की कार्यकर्ता महिला उसे निवेदन कि वे आए और समक्ष आए व्यासपीठ के समक्ष और आरती के लिए। आदरणीय आशापुरी जी पधार चुके हैं, उनसे भी निवेदन कि वे भी आए और आरती के लिए। समस्त माता बहनों से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ठीक है दीदी, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से आरती करेंगे। उसके पश्चात प्रसाद वितरण हमारे मुख्य द्वार के पास से प्रसाद वितरण होगा। सभी से निवेदन कृपया खड़े होकर बड़े भाव भक्ति के साथ व्यासपीठ की पूजा। राम राम, इको बढ़ाओ, इको नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा राम राम। और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। माताओं बहनों से निवेदन है कि आप 1 बजे पधारें। दीदी फिक्स 1 बजे यहाँ आ जाएगी, इसलिए आरती करें। हे गिरिधारी तोरी आरती उतर, हे गिरधारी तोरी आरती उतारो, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, बांके बिहारी तोरी आरती उतारो। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी जय आरती उतारो, ओ कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ व्यासदास के प्यारे तुम हो, व्यासदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती उतारो। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते,
नारायणी नमस्तुते आरतिकम जलील शीतलीकणम महा मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प हाथ में ले लीजिए सभी लोग। ओम हरि ओम महायज्ञेन यज्ञम। पुष्प हाथ दे, पुष्प ले लीजिए सभी लोग जिन्हें आरती करी है। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराज्याय नमः। ॐ सत्यतां राज्यं भोजं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमादिसमन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमः सार्वयुगान्ताय एकराटे श्लोको विकुतः परिवेष्टारो मरुतस्य संग्रहे आविक्षेत्रकाम प्रेर विश्वे देवा सभासदैति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे देवकी गर्भाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। और दो दो परिक्रमा अपने स्थान पर सीधी लगाए और भगवान से कहें अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र